हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूजा कुमारी पर। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरे मम्मी का तबीयत ख़राब है और बीच में भी हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। और अभी माँ का इलाज चल रहा है, तो पहले से थोड़ा ठीक है माँ अभी। और सीटी स्कैन का रिपोर्ट वगैरह आ गया था, मगर माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से मैं आप लोग को नहीं दिखला पाई। तो चलिए मैं अभी दिखलाती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया है, और मेरे हस्बैंड बताएंगे क्योंकि साथ में माँ को डॉक्टर के पास वही लेके गए थे। तो चलिए पूछते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया था। और दोस्तों देखिए, ये सारा रिपोर्ट पूछते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया था, तो बताइए। एक्चुअली मैं उस दिन हुआ क्या बताई थी ना तुम हाँ, हुआ था क्या। अचानक से मम्मी खाते खाते मतलब बेड पे ही जो है वो थोड़ा गिर गई थी। बेड पे ही मतलब खाते खाते इस तरीके से वो बेड पे ही गिर गई थी। तो अचानक से सेंसलेस मतलब होता है ना कि हो गई थी, बेहोश हो गई, कुछ बोल नहीं रही थी। उसके बाद थोड़ा देर बाद हम लोग किसी तरीके से होश में लाए। होश में लाने के बाद मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा फील कर रही थी और सर वगैरह चक्कर दे रहा था। तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल वगैरह ले गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायमंड हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे ईसीजी वगैरह हुआ। ईसीजी करने के बाद वहाँ से वो लोग बोले कि मतलब हम लोग दुर्गापुर लेके चले जाइए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एडमिट नहीं करेंगे। उस तरीके से उन्होंने मतलब वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। फिर हम लोग लेके गए हेल्थ वर्ड, लेकिन वहाँ पे बोले कि आईसीयू में डालना पड़ेगा, लेकिन आईसीयू अभी खाली नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर लेके चले गए डायरेक्ट गौरी देवी, जो कि राजबांध में पड़ता है। वहाँ पे ले जाने के बाद लगभग हम लोग वहाँ पे 2 बजे के आसपास वहाँ रात में हम लोग पहुँचे थे। सारा रात हम लोग इधर से उधर हॉस्पिटल दौड़ रहे थे। फिर फाइनली हम लोग जब गौरी देवी लेके गए तो वहाँ पे जो है इलाज वगैरह मतलब एक तरीके से तो नहीं, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि सीटी स्कैन वगैरह करना पड़ेगा तुरंत। लेकिन डॉक्टर वहाँ कोई अवेलेबल नहीं थे। जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट वगैरह थे वो कॉल पे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे डॉक्टर से, और जो भी वहाँ का रिपोर्ट था वो व्हाट्सएप से भेज रहे थे। वहाँ से फिर वो लोग एक तरीके से बता रहे थे क्या करना है नहीं करना है। फिर सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के बाद में एक्सरे हुआ चेस्ट का, और ये सब होने के बाद जो है वहाँ पे बोले कि हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट करेंगे मम्मी को। तो हम लोग बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कीजिए। बट हम लोग को लगा कि एडमिट करने के बाद जो भी चार्जेस वगैरह है वो जनरली बाद में हम लोग को चार्ज किया जाएगा। बट वो लोग सडनली उसी समय बोल रहे थे कि नहीं, अभी आपको 30,000 आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। और उसके बाद अगले दिन फिर बोला गया कि सुबह में आप लोगों को एमआरआई कराना है। एमआरआई कराना है ये हार्ट का और ब्रेन का, ठीक है। वो भी उस हॉस्पिटल नहीं होगा, वो सिटी सेंटर फिर लेके आपको जाना होगा, एमआरआई करा के फिर लेके आना होगा। और उसी समय 30,000 रुपये बोला गया कि डिपॉजिट कीजिए। बट क्योंकि हम लोग इतने जल्दी में निकले थे कि उतना पैसा मतलब था भी नहीं, और लेके तो कहाँ से जाते, था ही नहीं उतना पैसा। सच्चाई तो यही है। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ एडमिट नहीं कर पाए। और उस समय थोड़ा सा मम्मी थोड़ा ठीक फील कर रही थी, बात तो था नॉर्मल कर रही थी, बस थोड़ा वीकनेस था। और लगभग ये सारा करते करते लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास सुबह का हो गया था। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग मतलब मम्मी को लेके आते हैं घर, और उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। सबसे बड़ा बात ये था कि उनसे हम डायरेक्टली पूछ पाएँ कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो जिसकी वजह से फिर हम लोग वहाँ से वापस मम्मी को लेके चले आए, और उसके बाद फिर दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर को हम लोग दिखाएं, है ना। और उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। फिर जा करके हम लोग जो सीटी स्कैन वगैरह हुआ था, एक्सरे हुआ था, उसका रिपोर्ट वगैरह सब ले करके आए, और फिर उसके आधार पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर की तरफ से सीटी स्कैन का रिपोर्ट देखने के बाद यही बोला गया कि जो उम्र के हिसाब से क्या होता है ना कि जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा सा ड्राई मतलब हो गया था, है ना, मतलब हल्का सूख जाना होता है, जिसकी वजह से एक तरीके का ये माइनर स्ट्रोक टाइप में था। तो अभी वो मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, और उसके आधार पे अभी मम्मी थोड़ा ठीक फील कर रहे पा रही है। उस रात को हम लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डर गए थे। मतलब जिस तरीके का सिचुएशन था कि मतलब उसको हम लोग होता है ना कि शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो सिचुएशन उस समय हो गया था, जिस तरीके के टेंशन में हम लोग पूरा आ गए थे हठात, क्योंकि हम लोग समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या अचानक से। क्योंकि खाते खाते मतलब मुंह के अंदर वो रोटी अभी भी था, और वो खाते खाते ही उसी तरीके से गिर पड़ी थी बेड पे ही। वो तो अच्छा हुआ कि बेड से नीचे वगैरह नहीं गिरी, नहीं तो। और उस समय प्रेजेंट घर में मतलब जो है ना थे हम लोग, तो जा कर के हम लोग तुरंत ये चले आए। नहीं तो अदरवाइज बहुत बड़ा मतलब ये हो सकता था, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हम लोग उस दिन डर गए थे। लेकिन अभी इलाज वगैरह चल रहा है मम्मी का, तो अभी ठीक है। ये सब सीटी स्कैन वगैरह हुआ था, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है सीटी स्कैन का। ये
देख पा रहे हो, ये है पूरा इसमें, है ना, सीटी स्कैन का है। इसके बाद में ये चेस्ट का एक्सरे हुआ था, ये है ना। उसके बाद ये सीटी स्कैन का, हाँ ये सीटी स्कैन का रिपोर्ट है। उसके बाद में ये एक्सरे वगैरह का, सॉरी ये एक्सरे का रिपोर्ट ये है ना। और ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुआ, यूरिन टेस्ट, ये सब का रिपोर्ट है ये सब। और ईसीजी हुआ था, है ना, ईसीजी इसके अंदर है। ये जो ईसीजी हुआ था, हम लोग का यहाँ पे एक डायमंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे ईसीजी पहले हुआ था। और ईसीजी के बाद ही बोला गया कि आप लोग मतलब हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या था ना, कि रात का समय था, और रात के कारण होने के कारण जो है हॉस्पिटल जहाँ पे भी लेके जा रहे थे उस तरीके से डॉक्टर अवेलेबल नहीं रह रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं चल पा रहा था, ना उस हिसाब से कोई ट्रीटमेंट हो पा रहा था उस रात। तो हम लोग सारा रात के 10 बजे के आसपास ये घटना हुआ था मम्मी के साथ घर में। और उसके बाद हम लोग लगभग सुबह के 4 बजे फिर घर 4 साढ़े 4 के आसपास आई थिंक हम लोग घर पहुँचे थे, है ना, वापस आए। तो पूरा रात हम लोग परेशान थे इस ये को लेकर के। बट अभी ठीक है मम्मी, तो मतलब क्या बताएं, उस दिन का भूल नहीं सकते हैं, वो जो सिचुएशन था हम लोगों के लिए। बहुत सारा जो है मतलब, क्योंकि हम ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाते हैं, वो सब भी ऑफ करना पड़ा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मम्मी को पहले ठीक करना प्रायोरिटी पहला वही था ना, इसीलिए। बट अभी ठीक है, मम्मी से भी बात करके आप लोगों को पता चलेगा कि कैसी है। दोस्तों तो चलिए मम्मी से पूछते हैं कि अभी मम्मी का तबीयत कैसा है। अभी आपका तबीयत कैसा लग रहा है, पहले से अच्छा, बहुत अच्छा। पहले बहुत प्रॉब्लम रहा, अभी प्रॉब्लम नहीं, अभी ठीक, अभी घबराए कोई बात नहीं। हम लोग बीच में काफी डर गए थे, क्योंकि माँ एकदम चलना बंद कर दी थी, एकदम बेड पे चली गई थी। कुछ भी अगर हम लोग को ले जाना होता तो पकड़ के ले जाते थे बाथरूम वगैरह कराने के लिए, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग डर गए थे कि अचानक से क्या हो गया, पर अभी ठीक है, माँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। तो आप लोग दुआ करिए कि माँ मेरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और माँ का भी तो इलाज चल रहा है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।